अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग ने विंग के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से विंग को बहुत सारी चोट लगी थी। उसके बाद वांग जी ने विंग की दवा लगा दिया उसके घाव पर। उसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। उसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसके बाद वो विंग को धीरे धीरे करके ऊपर ले जाता है। उसके बाद उसे रूम पे ले जाकर बिठाता है। उसके बाद उसे पानी पिलाता है, दवा देता है। उसके बाद विंग ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ थोड़ा सा, इसीलिए इतना चिंता मत करो। वांग जी ने बस उसे इतना कहा कि तुम चुप रहो, समझी, अपना तो ख्याल नहीं रखते हो, देखो क्या कांड करके आया हूँ। इधर जो मैडम यू था, मैडम यू जो यान ली को लेकर वो वापस आ गई थी और उन्हें पता चला कि विंग की एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से विंग को चोट लगी है। तो वो तो बहुत रो रही थी। अब उनका बच्चा है तो वो तो रोएगी ना। वो विंग को हग करके बहुत रो रही थी और यानली भी विंग को बहुत डांट रहा था। विंग ने कहा, अब लोग मुझे इतना मत डांटिए, वैसे ही मैं पहले डांट खा चुका हूँ वांग जी से, अब लोग मुझे कितना डांटोगे। मैडम यू ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो हम तुम्हें बहुत डांटेंगे, समझी। विंग ने कहा कि हाँ मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा अपना, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस हो गया ना। मैडम यू ने कहा, हाँ ठीक है, पहले से ध्यान रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ विंग तुमने दवाई लिया है। विंग ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, मैंने दवाई ले लिया है मॉम, चिंता मत करो। ऐसे वो लोग बात कर रहे थे। और जियांग फेमियान ने कहा था कि तुम कुछ दिन आराम करो, तुम्हें ऑफिस के काम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा था, क्यों, आप तो अकेले हो ना। जियांग फेमियान ने कहा था, नहीं अकेला हो तो क्या हुआ, तुम अभी कमज़ोर हो और देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम आराम करो। विंग ने कहा, ओके ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। फिर ऐसे करके टाइम बीतते रहती हैं। वांग जी विंग का ख्याल रखता है और विंग को दबा देता है। उसके बाद उसकी घाव पर दवा लगाता है। ऐसे कैसे करते करते एक हफ़्ता बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद एक दिन सुबह वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था। वो दोनों ही नेकेड थे और वो उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी। रात में वो उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार किया था। विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसने वांग जी को देखा जो कि उसके सामने ही लेटा हुआ था। उसने उसके बालों को सहलाया, तभी वांग जी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दिया। उसने विंग को देखा, उसने कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। विंग ने एक प्यारी से स्माइल किया, उसने कहा, गुड मॉर्निंग। और उसने उसके नेक को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, क्लोज़ किया। उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर अपने लिप्स को मूव करने लगता है। और फिर ये उन दोनों का मॉर्निंग किस था। फिर सीन चेंज होता है। वो लोग लंच करने के बाद बैठे हुए थे। विंग लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होने के बाद वहाँ पर सिचैन और जियांग चैंग आते हैं। वो लोग हनीमून से वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैडम यू तो बहुत खुश थी। मैडम यू ने सिचैन को हग कर लिया। जियांग चैंग ने कहा, मॉम और मुझे। मैडम यू ने कहा, नहीं तुम मैं हग नहीं करूँगा, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। हनीमून पर जाकर मुझे तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा, मैंने मॉम को कॉल किया था, है ना मॉम। उन्होंने कहा, हाँ तुम मेरा अच्छे बेटे हो ना, इसीलिए। ये बोलकर वो सिचैन से बातें करने लगता है। जियांग चैंग ने कहा, अरे भाई साहब, मेरी फैमिली मुझे से बात नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, तुम सबको इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए सब लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, समझे। जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम्हें पता है कितना मज़ा आ रहा था, और पता है वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। विंग ने कहा, अच्छा। जियांग चैंग ये बोलते बोलते विंग के पास बैठ गया। इधर जो सिचैन था उसने कहा, हाँ सही कहा मॉम, हमने कितने नए नए डिशेस को ट्राई किया है ना, बहुत टेस्टी थी वो। मैडम यू ने कहा, ओह अच्छा, तो तुमने बहुत इन्जॉय किया होगा ना। उन्होंने कहा, हाँ बहुत इन्जॉय किया है। और फिर ये बोलते बोलते मैडम यू सिचैन को लेकर भी सोफे के ऊपर बैठ जाती हैं। तभी वांग जी जो कि था वो ट्रे से कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है, टेबल पर रखता है। जब वांग जी को जेबू चुन ने देखा तो पूरा हैरान था वो। उसने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर। जियांग चैंग ने कहा, वांग जी तुम कॉफ़ी बनाकर तुम कब आए, हमारे घर में घूमने आए हो क्या, तुम कब आए, बताया नहीं, क्या हमारे आने की न्यूज़ सुनकर तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन हमने तो किसी को बताया नहीं था ना, हम तो अचानक ही आ गए। वांग जी ने कहा, वो मैं ना। मैडम यू ने कहा, इससे वांग जी मत बुलाओ, अब इसे तुम ब्रदर इन लॉ बुलाओ। ये सुनकर वो तो हैरान था। उसने कहा, क्या वांग जी और ब्रदर इन लॉ, ये क्या बात हुई। फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था उसका दोनों कान रेड हो गया था। उसने लैपटॉप की तरफ देखा और फिर अपना काम करने लगा। जियांग चैंग ने कहा, इसका मतलब विंग के बच्चे। विंग ने कहा, वो अचानक ही हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जियांग चैंग ने उसके नेक को पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे बताया नहीं।
और तूने शादी कर लिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये बोलकर वो उसके नेक को पकड़ के हिलाने लगता है। विंग ने कहा आज छोड़, मैं मर जाऊँगा। अब तू क्या कर रहा है, मुझे मार डालेगा क्या, छोड़ छोड़ छोड़। जियांग चैंग ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने बताया तक नहीं, तूने एक कॉल भी नहीं किया मुझे, और जब मैंने कॉल किया तब तब तो नहीं बताया तूने, कब हुई शादी। फिर मैडम ने सब कुछ बताया। जियांग चैंग ने कहा रुक जा, जब तू जार्मन जाने वाला था उसके बाद वाले दिन मैंने तुझे कॉल किया था, तूने मुझे नहीं बताया। और फिर ये बोलकर वो विंग को फिर से मारने लगता है। विंग ने कहा आह मेरा भाई, मुझे दर्द हो रहा है, तू कितना मारेगा मुझे। जियांग चैंग ने कहा ओ मैंने मिस कर दिया यार, तुमने ऐसा क्यों किया। मैडम ने कहा हाँ हमने भी मिस कर दिया, हमने तो दिखा ही नहीं। फिर वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी फिर से डोर पर नॉक होती है। सर्वेंट डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर मिसेस लान थी। मिसेस लान आ गई अंदर। उन्होंने कहा मैंने सुना सिचेन आया है। मैडम यू उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैडम यू ने कुछ नहीं कहा। मिसेस लान ने कहा सिचेन बेटा तुम कैसे हो, तुम घूम के आए हो ना, कैसा लगा तुम्हें लंदन। सिचेन ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, आप अचानक ही। मिसेस लान ने कहा तुमने कहा था ना कि तुम आज घर आने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम दोनों घर आ गए। जियांग चैंग बेटा तुम कैसे हो। फिर उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी वहाँ पर खड़ा था। फिर मिसेस लान ने कहा वांग जी बेटा तुम कैसे हो। वांग जी ने कहा मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो। विंग जो कि था बहुत गुस्से में मिसेस लान को देख रहा था। मिसेस लान ने वांग जी से कहा मैं ठीक हूँ। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उन्होंने कहा वांग जी बेटा क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, जो मैंने किया, मैं तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहा था ना, क्या तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। वांग जी ने कहा नहीं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर इधर मैडम यू ने कहा हाँ वो नाराज़ नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत नाराज़ हैं। मिसेस लान ने कहा मैडम यू, मिसेस जियांग आप कैसे हो। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने जो कुछ भी किया। मिसेस लान ने कहा हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए मैं आज वांग जी से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, और विंग से भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। वांग जी तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। विंग ने कहा उसने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, समझी। मिसेस लान रो पड़ी, मतलब एक्टिंग कर रही थी। उन्होंने कहा हाँ मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। विंग बेटा ऐसा नाराज़ मत रहो, मैं तो वांग जी की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था। मैडम यू ने कहा अगर आप भलाई चाहते हो तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सब कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बोलता। जब आपको पता ही था ये सब कुछ, आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया, आपने ऐसा क्यों किया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर। मिसेस लान ने मतलब रोते हुए कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे थे, इसीलिए मिसेस लान को वो लोग माफ़ कर देते हैं। मिसेस लान ने सिचेन से कहा सिचेन बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिचेन ने कहा हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मिसेस लान ने कहा अब मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सिचेन ने कहा अब ओके। और फिर मिसेस लान सिचेन के साथ उसके रूम पर चला गया। वो रूम पर जाकर ना दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद उसने सिचेन के हाथ को पकड़ लिया। जिवचुन ने कहा मॉम क्या बात है, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों बंद किया। उन्होंने कहा ज़रूरी बात करनी है, यहाँ पर बैठो। उन्होंने सिचेन को बिठाया और फिर वो भी बैठ गई। फिर मिसेस लान ने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम वांग जी यहाँ पर आ चुका है, और वांग जी ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो ना हमेशा सोचता है कि वो तुमसे आगे जाएगा, लेकिन हाँ तुम उसे आगे जाने नहीं दोगे। सिचेन ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, वांग जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिसेस लान ने कहा जो मैंने कहा वही करो, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी जो ससुराल वाले हैं ना, वो लोग बहुत रिच हैं, और देखा विंग बड़ा है, इसीलिए सारे के सारे बिजनेस का काम हर कुछ विंग संभालता है। और सिचेन तुम बताओ, जियांग चैंग तो इतना काम भी नहीं करता, और उसके पास क्या इतने सारे काम आते हैं, क्या वो बड़े बड़े मीटिंग को अटेंड करते हैं। सिचेन ने कहा हाँ वो करते हैं काम, और विंग लायक है इसीलिए वो करता है। मिसेस लान ने कहा मेरी बात सुनो, वांग जी से पहले तुम्हें कंसीव करना पड़ेगा। सिचेन ने कहा कि क्या। मिसेस लान ने कहा मेरी बात सुनो, देखो वांग जी भी यहाँ पर हैं और तुम भी हो, तुम्हारी शादी पहले हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से एक अल्फ़ा बेबी बॉय को बर्थ दो, ताकि वो इस फैमिली का बड़ा
बड़ा बेटा बन जाए, उसके बाद सारे बिजनेस उसके हाथ पे रहेगा। सोचो सिचैन। सिचैन ने कहा, ये आप कैसे बातें कर रहे हो, ये तो नसीब की बात है, आपका दिमाग ख़राब है क्या? और अभी तो कुछ दिन हुआ है हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं जो आप बोल रहे हो। मिसेस लान ने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार सोच के देखो, बुद्धू कहीं के। सिचैन ने कहा, बस बहुत हो गया है, आप जाइए मेरे कमरे से, मुझे फ्रेश होना है, आपकी ऊट पटांग बातें सुनना मुझे नहीं है। मिसेस लान ने कहा, मैं ऊट पटांग बोल रहा हूँ? देवचंद ने कहा, हाँ आप ऊट पटांग बोल रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हर वक्त तो वांगजी से नफरत क्यों करते हो आप? उसने उसने क्या किया है आपका? और आपने अभी क्या कहा कि आपने माफ़ी मांगा उससे, और आप फिर से उसके बारे में ऐसा बुराई सोच रहे हो? मिसेस लान ने कहा, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था। देवचंद ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये फैमिली बहुत अच्छी है, इसीलिए प्लीज़ आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मिसेस लान ने कहा, देखो जेबुचुन, तुम बहुत पछताओगे तुम। जेबुचुन ने कहा, ठीक है, मैं पछताऊँगा ना, वो मैं हूँ ना, तो जाइए आप यहाँ से। और ये बोलकर उसने अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी रूम की डोर को बंद कर दिया। मिसेस लान ने कहा, ये बच्चा भी ना। और जेबुचुन ने कहा, हाँ मैं बच गया, हर वक्त से उल्टा पुल्टा सोच। ये बोलकर वो अपने बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। मिसेस लान नीचे आ गई। मैडम यू ने कहा, हो गई बात आपकी? मिसेस लान ने कहा, हाँ हो गई है, अब मैं चलता हूँ। मिसेस लान जाने वाली होती हैं। वांगजी ने कहा, आंटी आप खाना खा के जाइए ना। मिसेस लान वांगजी की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा अंकल घर आ जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा, ओके आंटी, फिर आना, बाय। उसने कहा, ओके बाय, और फिर ये बोलकर वो चली गई। सीन कट होती है, दिन कुछ और बीत जाते हैं। दिन ऐसे बीत रहे थे, विंग और वांगजी का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एवरीडे मीन्स एवरीडे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। वांगजी और विंग अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मिंग याओ ने फिर से विंग के ऊपर हमला किया था, लेकिन इस बार विंग जीत गया। उस हमले में मिंग याओ का एक पैर टूट गया था, जिसकी वजह से मिंग याओ बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और विंग का भी थोड़ा सा कट गया था, लेकिन विंग ठीक ठाक था। फिर विंग घर आता है। वांगजी फिर से उसे डांटता है। विंग फिर से झूठ बोलता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और वांगजी को यकीन भी था विंग के ऊपर कि विंग उसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, उसे पता है कि विंग ऐसा नहीं है। ऐसे करके कुछ दिन और भी जाते हैं। विंग एक दिन अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उस दिन सुबह था, आज ऑफिस की छुट्टी थी। वांगजी ने कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और अपने लैपटॉप को बंद किया। उसने कहा, क्या बात है लैनसन? लान वांगजी ने विंग के पास आते हुए कहा, विंग मुझे जाना पड़ेगा एक बार के लिए। विंग ने कहा, कहाँ? वांगजी ने कहा, लान हाउस। विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ा और फिर उसे अपने लैप पर बिठा लिया। वांगजी उसके लैप पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया। विंग ने कहा, अच्छा। विंग ने अपने नोज़ को उसके नोज़ के साथ रब किया। उसके बाद वांगजी ने कहा, विंग चलो ना, बस जाएंगे और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांगजी ने कहा, मेरे कुछ ज़रूरी सामान वहाँ पर है। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारे कपड़े वगैरह सब कुछ तो मैंने खरीद कर दिया है ना, तो तुम फिर से जाओगे? विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, नहीं विंग, ऐसा नहीं है, दरअसल कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मेरी मॉम डैड की कुछ निशानियाँ हैं, उसके बाद उनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, अब मैं उन्हें लाकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो लैनसन, तुम चले जाओ गाड़ी से, ठीक है? मैं शुयांग को बोलूँगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा। देखो आज दोपहर को ना मेरी एक मीटिंग है, वो भी ऑनलाइन में, तुम समझ रहे हो ना? वांगजी ने कहा, ओके विंग, ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ, तुम शुयांग को बोल दो, वो मुझे लेकर जाएगा। विंग ने कहा, ठीक है, मैं शुयांग को बोल देता हूँ। हाँ, ये बोलकर उसने वांगजी के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद वांगजी ने भी उसे किस बैक किया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के पैशनेटली एक दूसरे के लिप्स को सक करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी जो कि था वो लंच के बाद शुयांग के साथ निकल गया था लान हाउस के लिए, क्योंकि उसका कुछ चीज़ें उसे लाना था। वो लान हाउस के अंदर गया, उसने शुयांग को कहा, तुम यहाँ पर रुको, मैं लेकर आता हूँ, और फिर वो अंदर चला गया। जब मिसेस लान ने वांगजी को देखा तो उन्होंने कहा, वांगजी तुम यहाँ पर, तुम कैसे हो वांगजी, तुम यहाँ पर आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी ने कहा, हाँ आंटी, मुझे कुछ चीज़ें लेना है यहाँ पर, वो मॉम डैड की फ़ोटो और मेरी कुछ चीज़ें। मिसेस लान ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम जाओ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूँगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है घर पर। उन्होंने कहा, ओह अच्छा। वांगजी अपने रूम में चला गया।
वांग जी ने देखा अपने रूम को, कितना दिन हो गया वो अपने रूम में नहीं आया था। वो अब विंग के साथ रहता है, विंग के घर में, विंग के रूम में। लेकिन ये वाला रूम जहाँ पर वांग जी बचपन से था, इस रूम को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने हर एक चीज़ को छूकर देखा। उसके बाद उसने अपनी चीज़ों को पैकिंग किया। उसके बाद पैक करने के बाद वो बाहर आ गया। नीचे उसने मिसेस लान को बाय कहा। मिसेस लान ने कहा, तुम नहीं रहोगे कुछ देर के लिए? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बाय आंटी। ये बोलकर वांग जी चला गया। वांग जी जो कि था, उसकी आंखों में आंसू थे। सुयांग ने कहा, अच्छा, मायके में आकर रो रहे हो, क्या बात है? अगर आंटी बहुत ज़्यादा प्यार करती ना तो शायद तुम घर ही नहीं जाती आज। वांग जी ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ सुयांग, मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज, कितना दिन बाद मैं अपने घर में आया हूँ। सुयांग ने कहा, ओके बाबा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रो लो, चलो चलते हैं। फिर ये बोलकर उसने सामान को गाड़ी के अंदर रखा और फिर वांग जी बैठ गया और सुयांग भी बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और फिर वांग जी चला गया। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसके बाद वो लोग जा रहे थे। वो लोग रोड को क्रॉस करके जा रहे थे। एक सुनसान जगह से वो लोग गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के जो कि थे, कुछ अल्फाज जो कि थे, वो लोग एक जगह पर खड़ा होकर कुछ कर रहे थे। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या? ड्राइवर, गाड़ी रोको। और फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। फिर उसने देखा कि कुछ अल्फाज जो कि था, वो एक लड़की को तंग कर रहे हैं। जब उसने उस लड़की की तरफ देखा, वो और कोई नहीं, मियान मियाँ था। मियान मियाँ को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, मियान मियाँ? मियान मियाँ तो वो बाहर गई थी ना, वो घर कब आई? फिर ये बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से उतरने के बाद वांग जी जाने लगता है। शुयांग ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो तुम? शुयांग भी गाड़ी से उतर गया। वांग जी सीधा वहाँ पर जाता है जहाँ पर मियान मियाँ को वो लोग तंग कर रहे थे और मियान मियाँ रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा और वो लोग हंस रहे थे मियान मियाँ के ऊपर। तभी वांग जी वहाँ पर आ गया और एक लड़के को थप्पड़ मारता है जब ये मियान मियाँ को टच करने की कोशिश कर रहा था। मियान मियाँ ने वांग जी को देखा और वो रोते हुए वांग जी के पास चला गया। उसने कहा, वांग जी देखो ना, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ। और फिर ये बोलकर वो वांग जी के पीछे छुप गया। वो लोग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सब इसे तंग कर रहे हो? फिर मियान मियाँ ने वांग जी के शर्ट को कस के पकड़ लिया। वो उसके पीछे खड़ा था। फिर उन लोगों ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम हमें रोकोगे? वांग जी ने कहा, हाँ रोकूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे करने की? उन लोगों ने कहा, अरे देखो, ये ओमेगा हमें रोकने के लिए आया है। वो एक कहावत जानते हो? ये बोलकर वो लोग वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वांग जी ने कहा, वहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, समझी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर उन लोगों ने कहा, सुना है एक कहावत, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ देता है, और आज वो सच हो गया। देखो, हम एक ओमेगा को तंग कर रहे थे और दूसरी ओमेगा हमारे पास अपने आप आ गई। तुम्हें क्या लगता है गाइस, आज पार्टी बनता है? सब लोगों ने कहा, हाँ बनता है। वांग जी ने कहा, भाई भाई खड़े रहो, आगे मत बढ़ना। उन लोगों ने कहा, क्यों, हम तो आगे बढ़ सकते हैं, हमारा प्यार है। वांग जी वहाँ पर डट के खड़ा था। तभी वो एक अल्फ़ा था, वो वांग जी को टच करने आता है। शुयांग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नैन बचवा, इतना आसान नहीं है, तुझे पता है ये कौन है? उस अल्फ़ा ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरा हाथ पकड़ा? शुयांग ने कहा, और तू जो कर रहा है वो, हाँ वो अच्छा है बहुत ज़्यादा। उस लड़के ने कहा, तू जानता नहीं है मुझे। शुयांग ने कहा, तू नहीं जानता है मुझे। उस लड़के ने कहा, अभी दो हाथ हो जाए। शुयांग ने अपनी गन को बाहर निकालते हुए कहा, यार तुमने जो कहा ना वो बहुत पुराना है, दो हाथ करते हैं। वैसे मैं हाथ बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा गोली मारता हूँ, ठोकता हूँ, हाँ। और फिर ये बोलकर उसने अपनी गन को हिलाया और फिर उनकी तरफ पॉइंट किया। उन्होंने कहा, हम तो मज़ाक कर रहे थे, हम तो मज़ाक करते, हाँ हम नहीं कुछ करेंगे। और फिर ये बोलकर वो लोग वहाँ से भाग गए। मियान मियाँ जो कि थी बहुत रो रही थी। वांग जी ने कहा, चुप हो जाओ। उसने देखा कि मियान मियाँ का जो एक हाथ था उन्होंने उसको फाड़ दिया है। मियान मियाँ जो कि था बहुत रो रही थी। मियान मियाँ ने कहा, थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी ने अपने कोट को उतारा और फिर मियान मियाँ को देते हुए कहा, ये लो। मियान मियाँ ने उसे पहन लिया। फिर वांग जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, थैंक यू। और फिर मियान मियाँ उनके साथ जाने लगती हैं। मियान मियाँ ने वांग जी को देखा, वांग जी बस चुपचाप था। उसने मियान मियाँ से सवाल नहीं पूछा कि वो लोग कौन थे, वो लोग तुम्हें क्यों तंग कर रहे थे, कुछ भी नहीं पूछा। मियान मियाँ बस वांग जी को ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मियान मियाँ ने कहा, अब मुझे यहाँ पर छोड़ दो। वांग जी ने कहा, ओके। मियान मियाँ ने कहा, मैं तुम्हारे कोट बाद में तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, ओके। मियान मियाँ जो कि थी वो गाड़ी से नीचे उतर गई और वांग जी अपने घर चला गया। सीन कट होती हैं। सब लोग डिनर करने के लिए अब नीचे आ रहे थे। वांग जी जो कि था वो मैडम यू के साथ डिनर प्रिपेयर कर रहा था। फिर सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। जियांग फैंग मियान ने कहा, विंग एक गुड न्यूज़ है। विंग ने कहा, गुड न्यूज़? सी चैन ने कहा, कौन सा गुड न्यूज़? फिर जियांग फैंग मियान ने कहा,
वो जर्मन वाला वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी ना, उन्होंने कहा है वो हमें एक और चांस देंगे क्योंकि उन्हें हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। विंग तो बहुत खुश था। जियांग चंग ने कहा सच में? वो सब लोग खुश थे क्योंकि उन्हें एक और चांस मिलने वाला है। जियांग फेंगमियान ने कहा लेकिन एक और गुड न्यूज़ भी है। जियांग चंग ने कहा अब कौन सा गुड न्यूज़ है? क्या अब कुछ और होने वाला है? जियांग फेंगमियान ने कहा हाँ, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। उसने 2 टिकट दिखाया। जियांग फेंगमियान की बात सुनकर जियांग चंग ने कहा 2 टिकट क्यों? क्या विंग तो जर्मन जा रहा है, क्या उसके साथ वांग जी जा रहा है? जियांग फेंगमियान ने कहा हाँ, वांग जी भी जा रहा है। विंग तुम जर्मन जा रहे हो वांग जी को लेकर, समझे? तो मैंने सोचा है क्यों ना तुम लोग हनीमून भी कंप्लीट कर लो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, वो ब्लश कर रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहा अगर वांग जी चाहेगा तो। जियांग फेंगमियान ने कहा हाँ हाँ ज़रूर। मैडम यू ने कहा क्यों नहीं चाहेगी वो? वांग जी तुम नहीं जाओगे? वांग जी ने मैडम यू की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखा। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। मैडम यू ने कहा हाँ वांग जी जाएगा, ज़रूर जाएगा, है ना वांग जी बेटा? वांग जी ने कहा अब वो मैं। फिर याली ने कहा क्या वो मैं फिर? हाँ। सिचन ने कहा हाँ तुम जाओगे, समझे? वांग जी तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी गया था। वांग जी ने अपनी गगा की तरफ देखा और सिचन से देख रहा था। जियांग फेंगमियान ने कहा लेकिन तुम्हारे लिए एक और बैड न्यूज़ भी है। विंग ने कहा बैड न्यूज़ क्यों? जियांग फेंगमियान ने कहा क्योंकि तुम 2 मंथ के लिए जा रहे हो। तुम और वांग जी वहाँ पर 2 महीने रहोगे। जियांग चंग ने खांसते हुए कहा 2 महीने हनीमून? पापा ये गलत हो रहा है, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए गया था और आप विंग को 2 महीने? जियांग फेंगमियान ने कहा नहीं, वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम भी हैं, इसीलिए उसे निपटाते निपटाते विंग को थोड़ा वक्त हो जाएगा। इसीलिए विंग अपना काम ख़त्म करने के बाद कुछ दिन वहाँ पर वक्त बिताएगा वांग जी के साथ, क्योंकि वो कुछ दिन तक काम में बिजी भी रहेगा ना। जियांग चंग ने कहा हाँ ये तो सही कहा आपने। जियांग फेंगमियान ने कहा मैं हमेशा सही बोलता हूँ। विंग ने कहा 2 महीने। फिर ऐसे ही सब लोग बातें करने लगते हैं। फिर सीन कट होती है, हमें सिचैन को दिखाया जाता है। सिचैन जो कि था वो अपना बेडशीट को ठीक कर रहा था। जियांग चंग अंदर आ गया, उसने पिलो को ले लिया और कस के पकड़ते हुए कहा हाँ मेरी किस्मत कितनी ख़राब है यार। सिचैन ने कहा क्या हुआ है आचिंग? जियांग चंग ने कहा विंग देखो 2 महीने के लिए जा रहा है, वो काम भी करेगा और वांग जी के साथ रहेगा। अब वो दोनों अकेले रहेंगे। वो दोनों कितने लकी हैं ना, और हम सिर्फ 10 दिन के लिए गए थे। सिचैन काश हम वहाँ पर 2 महीने रह पाते, वहाँ पर कितना मज़ा आ रहा था ना। जियांग चंग की बात सुनकर सिचैन ने कहा तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? जियांग चंग ने कहा कैसी बातें? मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ। ये बोलकर उसने उसे हग कर लिया। जियांग चंग की बात सुनकर सिचैन ने कहा कोई बात नहीं, विंग वहाँ पर काम भी करेगा और हम सिर्फ घूम रहे थे, हम काम नहीं कर रहे थे, समझे? चैंग ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पर भी तो हम कर सकते हैं ना। तो चैंग ने कहा क्या क्या करने वाले हो तुम? जियांग चैंग ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा कुछ भी तो नहीं। और फिर ये बोलकर वो उसे बेड में फेंक दिया और फिर वो उसके ऊपर आ गया। सिचैन ने कहा आचिंग तुम कितने अच्छे हो ना। देखो मेरी कमर टूट गई है तो मैं 1 हफ्ते तक, मुझे 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। तुम कितने अच्छे हो ना आचिंग। जियांग चैंग ने कहा नहीं तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। ये बोलकर उसने उस क्लिप को कैप्चर कर लिया और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो रूम में बेड को ठीक कर रहा था, क्योंकि अब वो दोनों सोने वाले हैं, क्योंकि रात हो गई है ना। और इधर जो विंग था वो जो कि था वो बाथरूम में था और वो नहा रहा था। नहाने के बाद वो बाहर आता है, उसने बस टॉवल पहनी हुई थी, उसकी अपर बॉडी पूरा नेकेड थी और उसके अपर बॉडी पर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स थे। विंग को देखकर वांग जी ने कहा तुम्हारी हो गई है? दरअसल मैं सोच रहा था कि कल शाम को हमारा वो फ़्लाइट है ना, तो क्या हम रात को पैकिंग करें? विंग उसके करीब आया। विंग ने कहा क्या कल? हाँ कल का फ़्लाइट है ना हमारा शाम को। वांग जी ने कहा क्या हमें अभी से पैकिंग करना चाहिए या फिर मैं सुबह से कर लूँ? विंग ने कहा सुबह से करना। वांग जी ने कहा क्या हुआ है? विंग ने कहा अभी मत करो ना, अभी हम दोनों बिजी रहने वाले हैं ना। ये बोलकर उसने वांग जी की कमर को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा कि क्या मतलब बिजी रहने वाले हैं? विंग ने कहा अभी मैं तुम्हें प्यार करूँगा ना, अभी हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, इसीलिए तुम अभी मत करो, ठीक है? तो तुम कल कर लेना, ठीक है?
ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना विंग। विंग, तुम एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हो, अब अभी मत करो ना, अभी हम कुछ दिन लीव लेते हैं, उसके बाद हम तो जर्मन जा रहे हैं ना। वो तो विंग ने कहा, हाँ जा रहे हैं 2 महीने के लिए। वाह वांग जी, 2 महीने तक हम वहाँ पर रहेंगे, ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना कोई हमारे बीच में आएगा, और तो और हम हमारे रूम में रहेंगे। पता है वहाँ पर ना हमारे एक अलग सा घर भी है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाते हैं ना, इसीलिए। वो गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर तुम और मैं और तुम और मैं, उसके बाद हम काम करके वापस आएंगे, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत 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 बहुत। ओह माय गॉड लैंजन। नान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो सपने देख रहा था। वांग जी ने कहा, शट अप, अब चुप भी हो जाओ। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? शट अप, यू शट अप, जस्ट शट अप, चुप रहो। वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है? विंग ने कहा, अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, ओके बेबी। और ये बोलकर उसने उसकी चिक्स पर किस किया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, दरवाज़ा बंद है ना बेबी, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं है, दरवाज़ा बंद करके करेंगे। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया, और फिर धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वांग जी जो कि था वो बस चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने भी किसका रिस्पॉन्स किया, उसके बाद उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। विंग पूरा पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था, और उसकी शर्ट के सारे बटन को ओपन कर रहा था। विंग तो पहले से नेकेड था, क्योंकि उसने बस टॉवल पहनी हुई थी, और वांग जी जो कि था, विंग ने उसका शर्ट उतार दिया। उसके बाद उसकी बॉडी को टच करते हुए उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। विंग जो कि था उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करता है, और उसकी ब्रेस्ट को ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज करने लगता है। वांग जी विंग की माउथ के अंदर मौन करने लग गया था। वो विंग के नाम पर मौन कर रहा था। विंग जो कि था अपनी टंग से वांग जी की माउथ के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था, और उसे पैशनेटली किस कर रहा था, और उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। धीरे धीरे करके वो दोनों बेड पर गिर गए। विंग धीरे धीरे करके उसके नेक पर आता है, और उसके नेक के पास अपनी नोज़ को रब करने लगता है, और धीरे धीरे करके वो उसके नेक को लिक करने लगता है। जहाँ पर उसने अपने आल्पा मार्क दिया था ना, वहाँ पर वो लिक कर रहा था। वांग जी जो कि था वो बस मौन कर रहा था। वांग जी बस स्वीटली मौन किया जा रहा था। विंग ने वांग जी की ट्राउज़र को भी निकाल दिया, उसके बाद उसने अपनी टॉवल को भी निकाल दिया। अब दोनों एक दूसरे के सामने पूरा ही नेकेड थे। उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर आ गया। उसके बाद उसने अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट करता है। उसके बाद वो मूव होने लगता है। वो पहले राउंड से ही बहुत ज़्यादा रफ था। वांग जी जो कि था वो बस चिल्ला रहा था। प्लेजर से वो दोनों ही चिल्ला रहे थे। वांग जी वो भी मौन कर रहा था, और विंग भी। वांग जी जो कि था वो विंग के नाम पर मौन कर रहा था। विंग जो कि था, इसे सुनने के बाद वो और ज़्यादा रफ हो रहा था। वो पागलों की तरह अपने आप को मूव कर रहा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टक्कर खा रही थी। वांग जी का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, और विंग का भी। वो दोनों एक दूसरे के धड़कन को महसूस कर पा रहे थे, और उनका लव मेकिंग पूरी रात चलती है, और ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी सबसे पहले आँख खुलकर ये विंग को अपने सामने देखता है। वांग जी ने एक प्यार से स्माइल किया। उसने विंग के नोज़ को टच किया। जब इसने विंग के नोज़ को टच किया तब विंग की नींद खुल गई। विंग ने वांग जी को देखा, और उसके बाद उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। फिर वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ता है, और फिर उसके लिप्स को कैप्चर करता है, और उसके बाद वो अपने लिप्स को मूव करता है, और फिर उन दोनों के बीच एक मॉर्निंग किस चलता है। उसके बाद विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम सोने नहीं देते हो। वो दोनों अभी तक नेकेड थे। विंग उठ गया। उसने कहा, लैंसन चलो फिर सोते हैं, उसके बाद तुम्हें पैकिंग करनी है, क्योंकि आज शाम को ही हमारा फ़्लाइट है। ये बोलकर वो वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, और उसके बाद वो लोग बाथरूम में जाते हैं। बात लेने के वक्त विंग 2-3 राउंड और लेता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैडम यू ने कहा, वांग जी जाओ पैकिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज शाम को ही तुम्हारा फ़्लाइट है। और वांग जी पैकिंग करने का चला गया था, और विंग उससे हेल्प कर रहा था। हेल्प तो कर रहा था, और हेल्प के नाम पे तंग ज़्यादा कर रहा था वांग जी को। वांग जी ने कहा, उफ विंग तंग मत करो, देखो कितना सारा काम बाकी है, तुम अगर तंग करोगे ना तो फिर मैं ऐसे पैकिंग कैसे ख़त्म करूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें तंग ज़रूर करूँगा। ऐसे करते करते वो लोग अपना पैकिंग भी कंप्लीट करते हैं। फिर वो वाला दिन ऐसे बीत जाती है। फिर शाम का वक्त आ जाता है, और फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलता है। और फिर जब शुयांग उसे छोड़ता है, शुयांग ने कहा, बॉस 2 महीने तक आप नहीं आओगे, आपकी बहुत याद आएगी, और इस डेंजरस ओमेगा से ज़रा बच कर रहना। वांग जी ने कहा, शट अप। शुयांग ने कहा, ओके मेरे बॉस का ध्यान रखना, ओके मेरे बॉस को कुछ नहीं होना चाहिए। वांग जी ने कहा, वो तो मैं रखूँगा बहुत अच्छे से।
शुयांग ने कहा ओके बॉस, चाहिए, आपकी बहुत याद आएगी। शुयांग जो कि था वो रो रहा था। विंग ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी अकाउंट में मैंने तुम्हारा सैलरी पेड कर दिया है, ओके। शुयांग ने कहा हाँ ओके बॉस, बाय बाय। विंग ने कहा ओके बाय, तुम्हारी 2 महीने तक छुट्टी है, तुम आराम करो। शुयांग ने कहा ओके बॉस बाय, और फिर वो दोनों अंदर चले गए और फिर वो लोग फ़्लाइट में गए। वांग जी ने कहा ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा डरो मत, मैं हूँ ना। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और पैर से स्माइल किया। वांग जी ने कहा फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डर क्यों रही हो। और फिर वो दोनों ऐसे बात करते करते फ़्लाइट में जाते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों ज़ू करके जाते हैं जर्मन में। विंग को काम भी था और उन दोनों को मतलब हनीमून भी था। तो गाइज़ ये वाला पार्ट यहीं पर एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए कमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको बंगाली गर्ल्स पसंद है। हाँ, मैं खुद ही बंगाली गर्ल्स हूँ और मुझे बंगाली गर्ल्स पसंद है डियर। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से, ये प्यार ना होगा कम। वाओ, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट सिस्टर, प्लीज़ प्लीज़, नाइस वॉइस सिस्टर। थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है नाइस एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नाइस स्टोरी दी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। इसके बाद है वाओ वेरी दीदी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है लवली पार्ट 3 हार्ट। थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया दिल से, जितने सारे कमेंट आए थे सबको मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।